स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन द प्रोग्रामिंग सेशन। और प्रोग्रामिंग के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। सो सी प्रोग्रामिंग के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जिनमें हमने अभी तक अपनी कंसेप्ट क्लियरिटी डिस्कस की है कि प्रोग्रामिंग में हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होते हैं। बट अगर हमारा प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, हमने उसमें कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और हम उनमें कुछ टेस्ट कंडीशंस देना चाहते हैं। सो टेस्ट कंडीशंस के लिए हमें उनमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करना होगा। ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है प्रोग्राम के फ्लो को डायरेक्ट कर देंगे कि पर्टिकुलर कंडीशन अगर हमारी मैच करती है तो कौन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। बट अगर सर्टेन कंडीशन को वो फॉलो नहीं करते हैं, वो स्टेटमेंट्स फॉल है, वो कंडीशन फॉल्स है, तो कौन से पार्ट ऑफ कंडीशंस को वो एग्जीक्यूट करेगा। डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो डिसीजन लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करेंगे। सो हम कंट्रोल स्टेटमेंट में आज सबसे पहले इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं इफ स्टेटमेंट। सो सी प्रोग्रामिंग में हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, वो हमेशा लोअर केस में ही हम यूज करेंगे। सो इफ स्टेटमेंट जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे हम टेस्ट कंडीशंस को चेक करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो जो पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है इस यानी इफ स्टेटमेंट के बाद जो भी बॉडी में स्ट्रक्चर दिया गया है या जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे एंड देन जो है वो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो इसका एक सिंटैक्स है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी प्रोग्रामिंग में जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है, वो सिंटैक्स फॉलो करता है। सिंटैक्स आपका एक तरह का ग्रामर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करना होता है। तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही ये स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। इसका स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे, इफ कंडीशन। इट मीन्स कि आप कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसको चेक करना चाहते हैं। और ये आपका ओपनिंग ब्रेसेस एंड देन यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं एंड देन ये क्लोज हो गया ब्रेसेस आपका। तो इस तरीके से ये इसका प्रॉपर सिंटैक्स है। यहाँ पर आप कोई भी सेमीकोलन नहीं देंगे और इन्हीं सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो सी प्रोग्रामिंग की फर्स्ट डिमांड होती है कि हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट, अब हम मेन जो बॉडी का फंक्शन है, मेन फंक्शन वो यूज कर रहे हैं और यहाँ से आपका ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। देन डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप एंड वेरिएबल। सो यहाँ पे अगर हमने एक वेरिएबल लिया है मार्क, जिसको हम अभी टेस्ट करेंगे, जैसे एग्जाम्स वगैरह हैं तो आपका एक मार्क का स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि आप कितने मार्क्स पे पासिंग मार्क्स है और आप उसको पास डिक्लेयर करें। सो यहाँ पे इंट क्या है आपका डेटा टाइप और मार्क क्या है आपका वेरिएबल। अब इसे हम रीड कराएंगे स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि जो भी कैरेक्टर्स आपने यहाँ यूज किए हैं सेम कैरेक्टर ही आप यहाँ यूज करेंगे। इनके अल्फाबेट्स को कैपिटल या स्मॉल में भी ध्यान रखना है आपको लिखते समय, अदरवाइज आप ये प्रोग्राम में आपके एरर डिस्प्ले कर सकता है। तो आपने यहाँ पर इसको रीड कराया एम्परसेंट साइन के साथ और इसके बाद अब आप टेस्ट करने जा रहे हैं इसकी कंडीशन। इफ मार्क, सपोज आपने 35 पासिंग मार्क्स रख लिया कि अगर 35 है तो वो स्टूडेंट पास है या उससे ग्रेटर पे ही आप उसको समझ रहे हैं कि वो पास है, तो आपने इसके लिए स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट एफ में पास।
सो इस तरीके से ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन यहाँ चेक होगी, देन ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट जो भी आपने यहाँ दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। इन ब्रैकेट के बीच में ही स्टेटमेंट जो लिखे जाएंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। एंड देन ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्लोज हो गया। ये इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, और इसके लिए भी आप यहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रेसेस लगाएंगे। अदरवाइज आप अगर भूल जाते हैं तो फिर ये आपके प्रोग्रामिंग में एरर को डिस्प्ले करेगा। सो आई होप कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको इफ स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे इस इफ स्टेटमेंट को प्रोग्राम में यूज करना है।